हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि अभी वर्तमान में नए वर्ष की सौगात पर आपको थंबनेल पर पोस्टर पर दिखा होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के संदर्भ में बीएओ तथा एसडीएओ के संदर्भ में कुछ जानकारियां आई हैं बिहार राज्य सरकार के तरफ से। तो इसमें देखेंगे आपको पदों की संख्या लगभग 866 है। पदों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा पद इसमें देखने के लिए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ये विज्ञप्ति लगभग 2 वर्षों से इंतजार में थी और अभी पूरा फाइनलाइज पूरा कंप्लीटली नोटिफिकेशन दे देना है अब इनको। जबकि जब एनालिसिस करके डाटा इनके पास से निकल के आ गया 866, तो इनको दे देना है हर हाल में। ठीक है, तो इस सभी के संदर्भ में हमारे संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर के तरफ से नौकरियों के लिए एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर, सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्निकल, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये सारे नौकरियों की हमारे संस्था के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बैच रन पे है। ठीक है, जो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके और डेमो देख सकते हैं, इनरोल भी कर सकते हैं। साथ में अब प्रवेश परीक्षा के श्रेणी में आएंगे तो यूपी कैटेट, आईसीआर, जेआरएफ, सीयूईटी की तैयारी हमारे वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में न्यूनतम फीस में आप जाकर के उसको इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है सर्विस कैटेगरी फर्स्ट, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो वैकेंसी है ग्रेड 1 की है। ठीक है, इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन दक्षता या अर्हता क्या है, तो अर्हता बीएससी एजी है या फिर आप बीएससी ऑनर्स एजी हो। ठीक है, चाहे बीएससी एजी हो चाहे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, कोई इसमें बाध्य नहीं। ठीक है, अब इसमें पे स्केल जो सैलरी की बात आ रही है 9300 से चालू है और यहाँ पर 34,800 तक अंतिम है। ठीक है, पदों की संख्या के अनुसार श्रेणी के उनके अनुसार उसी हिसाब से उनकी सैलरियां पे ग्रेड है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका था कि इसमें बीएओ वाले में क्या अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं, तो यस आप भर सकते हैं। ठीक है, अन्य राज्य वाले भी अभ्यर्थी इसमें दावेदारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेड पे है लेवल 7 का। लेवल 7 का कहने का तात्पर्य है कि 7वां वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे आपका है 4600 पे ग्रेड। 4600 पे ग्रेड लगभग ये जाकर के बनेगी कट पिट करके आपका अप्रॉक्सीमेट कम से कम आपका बनेगा तो 62,000 रुपए पर मंथ बनेगा। ठीक है, नेचर ऑफ पोस्ट, इसकी प्रवृत्ति क्या है, जो पद पे हम लोग ज्वाइनिंग लेंगे या आप लोग ज्वाइनिंग लेंगे उस पद पर क्या वो संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या परमानेंट है। ये परमानेंट है। ठीक है, लाइव मतलब जब आप कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नौकरी है लेवल ग्रेड 1 की है, लेवल 7 पे है, तो ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं, लेकिन एक इसकी आयु सीमा होती है, वहां तक आपकी रहेगी। ठीक है, इस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट संविदा वगैरह पर नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये रहा। चलिए आगे देखते हैं
चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन देखिए लिखित परीक्षा के ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें कितने पेपर होंगे? यहां पर पेपर देखिए, पेपर फर्स्ट हिंदी 100 नंबर का रहेगा, हिंदी 100 नंबर का रहेगा। फिर पेपर 2 जो दूसरा पेपर होगा ये सामान्य अध्ययन जीएस का होगा, ये 100 अंक का होगा। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे तो पेपर थर्ड कृषि के श्रेणी में होगा जो कि 200 नंबर का होगा। ठीक है, फिर आप पेपर 4 देखेंगे तो ये भी कृषि के क्षेत्र में होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जो 4 पेपर होंगे चारों हिंदी, सामान्य अध्ययन और कृषि का होगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर नोट, हिंदी पेपर में 30% आपको लाना अनिवार्य है, जबकि इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, मेरिट 500 अंक पर बनेगा। हिंदी का 100 अंक का पेपर है, इसमें आपको 30 नंबर लाना आपको, या फिर 30%, 100 में 30 नंबर आपको लाना है हर हाल में, और इसका नंबर इंक्लूड नहीं होगा। जो पेपर का पैटर्न होगा ये इसी 500 नंबर पर बनेगा। ठीक है, जो कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, ये 500 नंबर पर बनेगी। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं, सिलेबस इसका देख लेते हैं। तो सिलेबस देखेंगे तो SDAO सिलेबस एग्रीकल्चर पार्ट 1। ठीक है, एग्रीकल्चर का पार्ट 1 देखते हैं हम। एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान। ठीक है, एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान में देखिए क्या क्या पढ़ना है। अगर आपका वीड साइंस है, वीड साइंस पढ़ना है, या फिर आप मेट्रोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके क्षेत्र में आपको देखिए क्या कैसे पढ़ना होगा, किस बुक से, वीड और SR रेड्डी से आप वीड पढ़ लीजिएगा और मेट्रोलॉजी पढ़ लीजिएगा वीड साइंस से। ठीक है, रिमोट सेंसिंग भी आपका SR रेड्डी में और रेड्डी एंड रेड्डी में क्लियर हो जाएगा। रेड्डी एंड रेड्डी ये राइटर का नाम है। ठीक है, फिर आप प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ेंगे फुंदन सिंह। फुंदन सिंह की देखिए 2 प्रकार की बुक आती है, इनकी एक ऑब्जेक्टिव आती है, एक डिस्क्रिप्टिव आती है। तो ऑब्जेक्टिव अगर जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी ऑलरेडी प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लिया या फिर कोई MSc कर रहा होगा तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव लेना सही रहेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट जो भी अभ्यर्थी इसको नहीं पढ़े हैं प्लांट ब्रीडिंग तो आप डिस्क्रिप्टिव इसका लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन में। तो प्लांट प्रोटेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी माथुर एंड उपाध्याय। इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माथुर एंड उपाध्याय। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िए, सभी बुकों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ऑनलाइन आप चाहें तो मंगा सकते हैं। ठीक है, परेशान न होइएगा। एग्रीकल्चर पार्ट 1, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये जो है आपका NG रंगा के नोट से आप इसको पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक। ठीक है, और इकोनॉमी ऑफ इंडिया थोड़ा सा देख लेंगे, या फिर इकोनॉमी आप बिहार देख लेंगे, तो ये आप गूगल से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी रहा हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर आप एशन गुप्ता ले लीजिए, एशन गुप्ता इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बाकी फिर एशन आप इसमें आ गए एक्सटेंशन में, तो एक्सटेंशन भी आप NG रंगा से देख लीजिएगा, PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर लीजिएगा इसके वेबसाइट से जाकर के। अब देखिए एग्रीकल्चर पार्ट 2। ठीक है, इसमें सॉइल साइंस,
सॉइल साइंस देखिए, या तो आप चाहें तो डीके दास से पढ़ सकते हैं, लेकिन डीके दास बुक बहुत ज़्यादा और बहुत डीपली पड़ जाएगी, आपके लिए समस्या हो जाएगी। एग्जामिनेशन के लिए समय कम रहता है, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप सॉइल ट्रीटाइज ले लीजिएगा, ठीक है। BN सहाय, BN सहाय की बुक ले लीजिएगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर फार्मिंग वाला आ गया, तो फार्मिंग और फार्मिंग सिस्टम, ये दोनों बुक आप पढ़ेंगे SR रेड्डी से, ठीक है। फिर वीड एंड वीड मैनेजमेंट, ये भी आपका इसी मिल जाएगा, दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन इसमें इकोनॉमी से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ये भी आपको डीके दास में और BN सहाय में दोनों मिल जाएगी। फिर फार्मिंग एंड फार्म प्लानिंग, ये आपका, और एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, ये दोनों आपके TNU के ऑफिशियल वेबसाइट से, या इसको गूगल से देख लीजिएगा। फार्मिंग ये आपका एक्सटेंशन का पोर्शन है, ठीक है। फार्म एंड फार्म प्लानिंग, फार्म मैनेजमेंट, ये सारे आपके एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमको इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की ID है एग्री क्लासेस 573, ठीक है। इस पे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको सभी जानकारियां समस्त दे देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।